नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और मुझे पूरी आशा है कि जो भी पेपर अभी तक हुए हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। 18 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सूचना लेखन। प्रश्न पत्र में आपसे 2 सूचना लेखन के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा। 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के सूचना लेखन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसे लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिख पाएं ताकि जो समय आपके पास बचेगा वो आप लघु कथा लेखन, अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप सूचना लेखन का जो प्रश्न है वो लिखेंगे एग्जाम में। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना है। सबसे पहले तो प्रश्न को आपको ध्यान पूर्वक 2 बार पढ़ना है। 2 बार इस प्रश्न को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप जल्दी से ये डिसाइड कर सकें कि जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कौन से 2 सूचना आपको लिखना है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण शब्दों को तुरंत रेखांकित करें। प्रश्न में ही कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जो कि आपको सूचना लेखन लिखते समय जिनका उपयोग करना है। उन शब्दों को आप उसी वक्त अंडरलाइन कर दें, रेखांकित कर दें। और ये सारा काम जो है आपको तब करना है जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और आपका रीडिंग टाइम 15 मिनट का आपको मिलेगा। इस वक्त अगर ये सारे काम आप कर लेंगे तो आपके पास समय बचेगा। इसके बाद है दोनों सूचना अलग अलग पन्नों पर बीचों बीच बनाएं। अब यहाँ पर जो सूचनाएं आप लिखेंगे वो 2 अलग अलग पेजेस में लिखेंगे और बीचों बीच पूरे अच्छे तरह से स्पेस लेकर के आपको बनाना है। छोटा सा बॉक्स बना करके आपको सूचना नहीं लिखना। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सूचना लेखन का प्रश्न जो है वो करेंगे। आगे है शीर्षक, दिनांक, सूचनादाता, समय, स्थान आदि पहले ही लिखें। अब यहाँ पर ये सारे जो हेडिंग्स हैं ये आपको सूचना लेखन में लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न से देख करके आप पहले ही बॉक्स बनाने के बाद आप लिख देंगे। ये अभी जब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से सूचना आपको लिखना है तब आप ये सारी चीज़ें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है शब्द सीमा का ध्यान रखें। प्रश्न में जो भी शब्द सीमा दी गई है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा उससे आगे शब्दों की संख्या न बढ़ाएं। तो आइए फटाफट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हम करेंगे। आज मैं 2 सूचना का प्रश्न ले रही हूँ और उसे कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर सूचना लेखन टॉपिक का ये 2 प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न भी जो सैंपल पेपर्स हैं उन्हीं में से लिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसमें क्या क्या जानकारी हमें मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महत्वपूर्ण शब्दों को तुरंत रेखांकित आपको करना है, तो यहाँ पर हम उन सारे शब्दों को रेखांकित भी करेंगे। पहला प्रश्न है, आप क ख ग स्कूल के हेड बॉय श्रीकांत है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। सबसे पहले विद्यालय का नाम है क ख ग। यहाँ पर एक नाम दिया गया है श्रीकांत और श्रीकांत जो है वो स्कूल का हेड बॉय है। तो ये जानकारी आपको सूचना लेखन के समय काम आएगी। इसको आप अंडरलाइन कर लें। आपके विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन होने जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय में खेल दिवस जो है उसका आयोजन होने वाला है। खेल दिवस की मुख्य अतिथि मेरी कॉम है। अब यहाँ पर मुख्य अतिथि जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लें। मेरी कॉम मुख्य अतिथि के रूप में आने वाली हैं। छात्रों को खेल दिवस की जानकारी देते हुए, अब यहाँ पर जानकारी किसको दी जानी है? छात्रों को आपको जानकारी देते हुए सूचना लिखना है। देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना लेखन तैयार कीजिए। तो इस तरह से जो मेन चीजें हैं, जो मुख्य जानकारी है, उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप अपनी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो ये एक सोसाइटी में जारी किए जाने वाली सूचना है। तो यहाँ पर सोसाइटी का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ सोसाइटी लिखा गया और यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो सूचना देने वाले हैं और अध्यक्ष का नाम भी है जॉन जेकब। आप अपनी सोसाइटी के अध्यक्ष जॉन जेकब हैं। आपकी सोसाइटी में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोरोना के बढ़ते हुए केस से संबंधित यहाँ पर सूचना दी जानी है। सोसाइटी के लोगों को, तो यहाँ पे सोसाइटी के जो लोग हैं या सोसाइटी के जो निवासी हैं उनको आपको सूचना देनी है और उन्हें सावधानी और सतर्कता के सुझाव देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना लेखन आपको तैयार करना है। उन्हें सावधान रहने के लिए कहना है और सतर्क रहने के लिए कहना है। तो ये सुझाव देते हुए या निर्देश देते हुए आपको 50 शब्दों में ये सूचना बना करके तैयार करना है। तो ये जो अंडरलाइन मैंने किया है ये आपको भी ज़रूर कर लेना चाहिए जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं। जो भी 4 प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है उन्हीं प्रश्नों को चुनिए
सूचना लिखने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं किस तरह से आप सूचना लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पर आपकी उत्तर पुस्तिका जो है कुछ इस तरह से होगी। ये तो प्लेन पेपर है, ये A4 साइज का ही पेपर मैंने लिया है, लेकिन चूंकि उत्तर पुस्तिका आपको इस तरह से लाइन दी हुई होगी तो इसीलिए मैं इसे आपकी उत्तर पुस्तिका की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले सूचना लेखन के लिए यहाँ प्रश्न संख्या डालिए, कौन से प्रश्न पर है ये सूचना लेखन वाला प्रश्न। सूचना लेखन हेडिंग डालिए, क ख ग के रूप में अगर प्रश्न है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने हल्की सी लाइन भी खींची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हल्की सी साइड में लाइन भी मैंने खींची है। तो ये भी आप साथ साथ में खींच लें। सूचना कभी भी इस लाइन से इस लाइन तक नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर दोनों ही तरफ 1 सेंटीमीटर का आपको गैप छोड़ करके इस सूचना को लिखना है। तो जो लिखावट है या जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे, इसलिए पहले ही आप ये हल्की सी लाइन खींच लें और अंत में इसे आप मिटा सकते हैं। तो 3 तरफ से बनाने का ये भी एक रीज़न है कि नीचे हो सकता है कि ये एक्सटेंड होकर के थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तब आपको मिटाना पड़ेगा, इसलिए 3 तरफ ही लाइन खींचिए और बाद में जब आपने यहाँ पर सारी जानकारी लिख दी है उसके बाद फाइनल जो है इस बॉक्स को आप बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही पेज में ये आप बना सकते हैं। हो सकता है ये पेज आपका आमने सामने भी आए या हो सकता है ये पेज आपका आगे पीछे भी आ सकता है। आगे पीछे आने से भी कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। एक बॉक्स यहाँ बनाइए, दूसरा बॉक्स आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, शीर्षक, दिनांक, सूचनादाता, समय, स्थान आदि पहले ही लिख लें। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से जो आपने अंडरलाइन किया है उसके आधार पर जो भी अन्य सूचनाएं आपको लिखनी है, अन्य जानकारी लिखनी है, वो आप लिख करके खत्म कीजिए। ऊपर सूचना हेडिंग डाल सकते हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा है, जैसे 18 मई है तो 18 मई ही यहाँ पर आप डालें। यहाँ पर 18 मई आपने दिनांक डाल दिया। विद्यालय पहले ही यहाँ पर दिया गया था, क ख ग विद्यालय है, ये डाल दीजिए। और क्या है, किसके बारे में सूचना है, खेल दिवस के बारे में सूचना है। खेल दिवस का आयोजन, इतना लंबा आपको हेडिंग नहीं डालना है, छोटा सा हेडिंग डाल करके इसे खत्म कीजिए। और अंत में यहाँ पर कौन लिख रहा है ये सूचना, श्रीकांत, जो कि हेड बॉय है स्कूल का, और यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर। तो ये इतना लिख करके आप तैयार कर लीजिए। और ये जो स्पेस है, ये जो आपका स्पेस है, ये आपके सूचना लेखन के काम आएगा। तो इतना आप ये 5 से 6 लाइन यहाँ बीच में छोड़ सकते। तो इस तरह से दोनों ही प्रश्न के लिए आप यहाँ पर ये बना करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सूचना, यहाँ पर मैंने सोसाइटी का एक नाम दे दिया है, सन सिटी सोसाइटी, कोरोना से बचाव, दिनांक, यहाँ पर दिनांक, परीक्षा वाला डेट आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जॉन जेकब द्वारा ये सूचना दी जा रही है, जो कि अध्यक्ष हैं, और नीचे हस्ताक्षर। तो ये दोनों चीज़ें आप बना करके जल्दी से रेडी कर लें। इसके बाद बारी आती है जो विषय वस्तु है वो लिखने की। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे अंडरलाइन जो आपने किया है, उन्हीं में से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उन्हीं को आप सेंटेंस के रूप में डेवलप कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर सूचना लिखें। यहाँ पर सूचना लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है सूचना को स्टार्ट करना। यहाँ पर कोशिश यही करें, सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है। खेल दिवस के अवसर पर, जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि छात्रों को जानकारी देते हुए सूचना लिखनी है, तो यहाँ पर सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि इसी तरह से आपको स्टार्ट करना है। कोई अगर कार्यालय के संबंध में कोई है, सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि मान लीजिए किसी अस्पताल के बारे में है और वहाँ के डॉक्टरों के बारे में आपको कोई सूचना उन तक पहुँचानी है, तो सभी चिकित्सकों को यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी के निवासी हैं, सोसाइटी के लोग हैं, तो सभी सोसाइटी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि। तो ये जो है सभी से जो स्टार्ट करने का जो ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/5/22। तो यहाँ पर अगर 5 तारीख को मैंने सूचना लिखा है तो 5 दिन के बाद ये खेल का आयोजन होने वाला है, तो उसी तरह से आप ये डेट डालेंगे। दिनांक 10/5/22 को विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेरी कॉम होंगी। यहाँ पर मुख्य अतिथि की जानकारी देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी बड़ी हस्ती जो है, खेल जगत में इनका इतना नाम है और वो हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं। तो इसे भी आप सूचना में ही ऐड कर सकते हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेरी कॉम होंगी। प्रतियोगिताओं की पूरी जानकारी खेल विभाग से मिल जाएगी। इच्छुक छात्र अपना नाम हेड बॉय को दे दें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ प्रतियोगिताओं के बारे में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख देना है कि जो बच्चे इस खेल दिवस के अवसर पर जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं उसमें भाग लेना चाहते हैं, वो किससे जाकर के इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर खेल विभाग से जानकारी और अधिक मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो हेड बॉय को आप अपना नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ
एडिशनल जो चीज़ें हैं उनको फिर से आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये जो ऐसा इवेंट है ये कोई बच्चा मिस ना करे डेट या टाइम को लेकर के। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेट तो बता दिया लेकिन समय नहीं बताया, तो समय आप यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रातः 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। स्थान विद्यालय का मैदान रहेगा। मुख्य अतिथि का आगमन जो होने वाला है वो 8:30 पर हो जाए। तो आपकी उपस्थिति 8 बजे तक मैदान में हो जानी चाहिए। और यहाँ पर श्रीकांत हेड बॉय हस्ताक्षर। अब ये जो चीज़ है हर सूचना में ये नहीं लिखा जाता, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की सूचना है। इस सूचना के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम आपको बताना है या कोई स्थान बताना है, तब आप उसे यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप यहीं पे इंक्लूड करेंगे तो ये जो सूचना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सूचना यही कोशिश कीजिए 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन से ज़्यादा लंबी सूचना ना हो। तो ये हो गया पहला सूचना। अब यहाँ पर दूसरी सूचना जो है, डेट वगैरह जो है वैसे ही लिखना है। सूचना के जस्ट सामने डेट आएगा। सन सिटी सोसाइटी कोरोना से बचाओ। यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा है, सभी सोसाइटी निवासियों को यह सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटी लोगों ये अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में भी, तो आप निवासियों लिख सकते हैं, जो उस सोसाइटी में निवास करते हैं। सभी सोसाइटी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी लोग दिए गए निर्देशों का पालन करें। यहाँ पर आप कुछ निर्देश दे रहे हैं। वो क्या निर्देश है? मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना से प्रभावित होने पर अध्यक्ष को सूचित करें। तो यहाँ पर ये जो कुछ निर्देश हैं, आवश्यक निर्देश हैं, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर सूचना की जो लंबाई है, विषय वस्तु की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको लग रही होगी, लेकिन ये लिखना यहाँ पर जरूरी है, इसीलिए आप ये सारी चीजें लिख सकते। इनमें से चाहे तो एक चीज आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो निर्देश हैं ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर जगह यहाँ पर कोरोना से संबंधित आपको देखने को या पढ़ने को मिलेंगे। तो ये निर्देश देने के बाद जॉन जेकब द्वारा दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है पहले से ही, अध्यक्ष हैं वो सोसाइटी के, और यहाँ नीचे हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये सूचना लिख करके आप तैयार करेंगे। अब यहाँ पर सैंपल पेपर्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं सूचना लेखन के, जिसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी आपको होती है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। सूचना लेखन के संबंध में जो भी आज जानकारी मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दी है, आशा है ये आपके ज़रूर काम आएगी। सूचना लेखन आप जितनी जल्दी खत्म करेंगे, इससे बचा हुआ समय आप दूसरे प्रश्न में लगा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अवश्य एक अच्छी सी सूचना लिख पाएंगे और पूरे नंबर इसमें आपको मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।